नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा सीईटी में जो आपका ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है 21 और 22 तारीख को। तो आपके एग्ज़ाम के लिए आज की वीडियो में हम हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर से ही आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर से बनते हैं सभी के सभी जो हमने इस वीडियो में लिए हैं। तो वन लाइनर कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम के जो एक दो दिन ही शेष रह गए हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी से इनकी रिविजन हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का फैसला किया है, और ये किया गया है अंत्योदय आरोग्य वर्ष व मिलेट्स के रूप में, मोटा अनाज जो है इसके रूप में। तो अंत्योदय आरोग्य वर्ष मिलेट्स। उसके बाद है राज्य सरकार के द्वारा चिरायु योजना की शुरुआत, ये कब की गई थी। तो चिरायु जो योजना है इसकी शुरुआत एग्जाम में कई बार क्या है डेट जरूर पूछ ली जाती है। तो 17 नवंबर 2022 को। और क्या इसमें कहा गया है, तो 1,80,00,000 से कम वार्षिक आय वाले लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। जो चिरायु योजना है 17 नवंबर 2022 को लागू हुई, और राज्य के 28.89 लाख परिवारों के लिए 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के लिए यह जो योजना है प्रारंभ की गई है। तो चिरायु से आप समझ सकते हैं क्या होता है। चिर मतलब लंबी आयु, लंबी आयु। तो लंबी आयु के लिए है यहाँ पर ये चिरायु। तो ऐसे आप जो इसको याद रख सकते हैं अगर वैसे याद नहीं रहती है। उसके बाद है एनसीआर में डीजल के 10 साल पुराने कृषि वाहनों को कब तक की छूट प्रदान की गई है। तो ये जो छूट है ये दी गई है जून 2025 तक। उसके बाद है राज्य का जो प्रथम ग्रीन एक्सप्रेस वे, ये है NH 152D। उसका जो उद्घाटन है ये हुआ था 1 अगस्त 2022 को, किनके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और 5100 करोड़ रुपए की लागत से। इसकी जो लंबाई है ये 227 किलोमीटर की है। और इसके साथ ही कुछ यहाँ पर नोट भी दिया गया है कि है ग्रीन एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद अंबाला को नारनौल से जोड़ता है, और इस एक्सप्रेस वे पर कुल 8 जिले, जिसमें महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, जींद, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र ये शामिल है। उसके बाद है राज्य में उत्तर भारत का प्रथम राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है। तो ये हुई है नग्गल अंबाला में। उसके बाद आ जाता है राज्य में कहां पर रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की जाएगी। तो रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की जाएगी झज्जर कैंसर इंस्टीट्यूट में। उसके बाद मात्र 7 वर्ष की उम्र में नृत्य, कविता, रैंप वॉक फैशन शो में इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में राज्य की किस लड़की का नाम हाल ही में दर्ज किया गया है। तो ये किस लड़की का जो नाम, ये नृत्य, कविता, वॉक, रैंप जो फैशन शो है इसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो इनका जो नाम है ये सृष्टि गुलाटी है, और इनका संबंध फरीदाबाद से है। उसके बाद आ जाता है राज्य सरकार के द्वारा पहली बार किन किन राज्य के स्टेशनों के बीच हाइड्रोजन गैस से चलने वाली ट्रेन चलाई जाएगी, जो देश की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन होगी। तो राज्य सरकार के द्वारा पहली बार किन किन राज्य के स्टेशनों के बीच हाइड्रोजन गैस से चलने वाली जो ट्रेन है ये चलाई जाएगी, जो देश की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन होगी। तो ये है जींद से सोनीपत। उसके बाद है रेवाड़ी के किस स्थान पर 200 करोड़ रुपए की लागत से एम्स की शुरुआत की जाएगी। तो ये माजरा में है। तो रेवाड़ी के किस स्थान पर, तो ये माजरा। उसके बाद महिला मुक्केबाजी विश्व कप 2023 का आयोजन यह किया गया है, और यह हुआ है मार्च 2023 नई दिल्ली में। और इसके साथ ही कुछ नोट है कि पुरुष मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2023 का जो आयोजन है ये मई महीने में ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। उसके बाद आ जाता है 2023 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इनका आयोजन ये किया जाएगा। ये कहाँ पर होगा, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। उसके बाद आ जाता है एशियन गेम्स
उसके बाद क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2023 का जो आयोजन है ये किया जाएगा, तो ये होगा सितंबर अक्टूबर के महीने में, और कहाँ पर हुआ है, ये चीन में हुआ है। तो हॉकी जो विश्व कप है 2023, इसका आयोजन ये हुआ है 13 से 29 जनवरी तक, और भुवनेश्वर, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, राज्य में किन किन डाकघरों में व्यापारियों के लिए निर्यात खोले गए हैं। ये खोले गए हैं हिसार, फतेहाबाद व सिरसा में। तो किन किन डाकघरों में व्यापारियों के लिए निर्यात खोले गए हैं, हिसार, फतेहाबाद व सिरसा। नेक्स्ट आ जाता है, राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को 25 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर पर कितने लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो ये जो 25 हॉर्स पावर के जो ट्रैक्टर हैं इन पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करने की जो घोषणा की गई है या की जाएगी, तो ये 3 लाख रुपए है। उसके बाद है, राज्य सरकार के द्वारा किस कक्षा तक के छात्रों के लिए विषयवार ओलंपियाड करवाई जाएगी। तो ये है 8वीं से 12वीं तक। उसके बाद है, राज्य सरकार के द्वारा प्रथम बार किस फसल के अवशेष की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। तो किसकी है, ये धान के जो फसल अवशेष है, पराली जिसे कह देते हैं। उसके बाद आ जाता है, राज्य सरकार के द्वारा राज्य में कितने नए वायु गुणवत्ता केंद्र बनाए जाएंगे। तो राज्य सरकार के द्वारा राज्य में कितने नए वायु गुणवत्ता केंद्र बनाए जाएंगे, तो इनकी संख्या 100 है। उसके बाद है, राज्य की सबसे लंबी नेशनल ट्रेन 150 किलोमीटर का निर्माण ये कहाँ पर करवाया जाएगा। तो ये होगा कालका से यमुनानगर के क्लेसर तक। और क्लेसर जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यमुनानगर में है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है, राज्य सरकार ने सभी कॉलेजों में कम से कम कितने स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। तो राज्य सरकार ने जो फैसला किया है कि कॉलेज में कम से कम कितने क्लासरूम बनाए जाएंगे, तो ये है 10। उसके बाद राज्य में 10% से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को कितने रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। तो यह है 5 लाख रुपए तक। नेक्स्ट आ जाता है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवार को 3 बेटियों के जन्म तक प्रति बेटी राशि प्रदान की जाती है, और यह है 21,000 रुपये। और इसका जो प्रारंभ है ये 8 मार्च 2015 को हुआ है, जो लाडली योजना थी इसके स्थान पर। उसके बाद है, हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत 5 लाख से कम वार्षिक कमाई वाली सभी महिलाओं को व्यवसाय के लिए कितनी राशि दी जाती है। तो ये है 3 लाख रुपए। इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था मार्च 2022 में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले को कितने लाख रुपए तक की छूट प्रदान की जाएगी। तो यह है 3 से 10 लाख रुपए तक की। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के द्वारा हरको बैंक का नया चेयरमैन हाल ही में किन्हें बनाया गया है। तो ये बने हैं हुकम सिंह भाटी, फरीदाबाद। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के जो नए चेयरमैन हैं हाल ही में किन्हें बनाया गया है। तो अनुसूचित जाति आयोग के नए चेयरमैन, और ये बने हैं रविंदर बलियाला, रतिया के पूर्व विधायक, और उपाध्यक्ष विजय बड़गुजर, भिवानी से। नेक्स्ट आ जाता है, राज्य में गांव की कितनी संख्या है। तो यह है 6918। उसके बाद है, हरियाणा में हरसेक हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा तैयार किया गया राज्य डिजिटल मैप में तालाबों की संख्या है। तो हरियाणा में हरसेक अर्थात हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के द्वारा तैयार किया गया राज्य डिजिटल मैप में तालाबों की संख्या। तो प्राकृतिक जो तालाब है 21,970 है, खोदे गए तालाब 17,406 है, अन्य तालाब 2,306 और नहर से जुड़े तालाब जो है यहाँ पर 8103, और जो गंदे तालाब हैं 12,704 है, 12,704। उसके बाद आ जाता है, यहाँ पर कुछ इसमें महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि राज्य में तालाबों को संवारने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत नाहरा गांव से 1 मई 2022 को और सोनीपत से की गई थी। तो राज्य में तालाब को संवारने के लिए जो योजना चलाई गई है इसका क्या नाम है, अमृत सरोवर मिशन योजना। कब हुई थी ये, कब चलाई गई थी, 1 मई 2022 को सोनीपत से। कौन से गांव से, नाहरा गांव से।
नेक्स्ट आ जाता है डॉक्टर जेतराम। बिश्नोई स्मृति सम्मान से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो जेताराम बिश्नोई स्मृति सम्मान से तेलूराम सहारण आदमपुर से, और प्रदत्त पर्यावरण के क्षेत्र में जोधपुर में आयोजित पर्यावरण सम्मेलन में। तो जेताराम बिश्नोई स्मृति सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मान किया गया है? तो इनका नाम तेलूराम सहारण, पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आरबीआई के द्वारा जारी की गई विकास दर में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? और यह है 8वें नंबर का। उसके बाद आ जाता है कुछ महत्वपूर्ण बात। यहाँ पर आरबीआई ने जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की विकास दर कितनी बताई थी? तो ये थी 9.80%। उसके बाद है हरियाणा में रेल परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए का ऋण स्वीकृत किया है? तो हरियाणा में रेल परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए का ऋण स्वीकृत किया है? तो ये 10-40 करोड़ रुपए का। किसके लिए? रेल परियोजनाओं के लिए। उसके बाद है गुड गवर्नेंस के अवसर पर कितने अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है? तो गुड गवर्नेंस के अवसर पर कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 118 को। उसके बाद है राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो किसके लिए बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इसका नाम है स्वचालित राशन कार्ड योजना। तो किसके लिए है? बीपीएल परिवार के लिए। नेक्स्ट आ जाता है राज्य सरकार के द्वारा जारी मुफ्त पासपोर्ट योजना का संबंध किससे है? राज्य सरकार द्वारा जारी मुफ्त पासपोर्ट योजना का संबंध, और इसका जो संबंध है विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने से है। और जैसा कि आपको पता ही है 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उस पर जो स्विट्जरलैंड जो है वहाँ के हस्ताक्षर होंगे। नेक्स्ट है राज्य में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कितने नए नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे? तो ये है 3। किसके तहत? भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने कैंसर रोग के स्टेज 3 व 4 के पीड़ितों के लिए कितने रुपए मासिक पेंशन आरंभ करने का निर्णय लिया है? तो ये है 2500 रुपए। नेक्स्ट आ जाता है रीजनलाइजेशन आयोग का चेयरमैन हाल ही में किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजन गुप्ता को। तो रीजनलाइजेशन आयोग का चेयरमैन। उसके बाद है हरियाणा बीज विकास निगम के नए चेयरमैन हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुमित राणा सोनीपत से। उसके बाद है हरियाणा पर्यटन निगम के नए चेयरमैन कौन है? तो पर्यटन निगम के नए चेयरमैन और ये है अरविंद यादव। उसके बाद आ जाता है राज्य की पहली प्रमाणित ड्रोन पायलट कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य की पहली प्रमाणित ड्रोन पायलट तो ये बनी है निशा सोलंकी, और हिसार की छात्रा है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ये छात्रा है। उसके बाद है राज्य की आधुनिक रोडवेज वर्कशॉप की स्थापना ये कहाँ पर की जाएगी? तो आधुनिक रोडवेज वर्कशॉप की स्थापना वही की जाएगी पंचकुला में। नेक्स्ट आ जाता है राज्य सरकार के द्वारा ड्रैगन फ्रूट के बाग के लिए प्रदत्त अनुदान राशि कितनी है? तो ड्रैगन फ्रूट हाल ही में जो सुर्खी में रहा है, तो ड्रैगन फ्रूट इसके बाग के लिए जो राशि दी जाती है ये 1,20,000 रुपये है, 1,20,000 रुपये। उसके बाद आ जाता है किस राज्य में किस देश के सहयोग से पशुओं की नस्लों के विकास के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो किस देश के सहयोग से पशुओं की जो नस्ल है उसके विकास के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? और ये ब्राजील है। नेक्स्ट आ जाता है राज्य की जो जीडीपी है इसमें पर्यटन का कितना प्रतिशत योगदान है? तो राज्य की जीडीपी में जो पर्यटन है इनका योगदान है 0.3% का। उसके बाद आ जाता है राज्य का प्रथम हाइड्रोजन प्लांट राज्य में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये क्या है? हाइड्रोजन प्लांट, राज्य का प्रथम हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? और ये है जींद में। नेक्स्ट आ जाता है किस देवी की मूर्ति को महाभारत के समय भीम हिंगलाज पर्वत पाकिस्तान से लेकर आए थे? तो किस देवी की मूर्ति को महाभारत के समय भीम हिंगलाज पर्वत पाकिस्तान से लेकर आए थे? तो ये भीमेश्वरी देवी बेरी झज्जर में है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा बाल बैडमिंटन एसोसिएशन का जो नया अध्यक्ष हाल ही में किन्हें बनाया गया है?
तो हरियाणा बाल बैडमिंटन एसोसिएशन का नया अध्यक्ष, और ये बनाया गया है मनोज बंसल। नेक्स्ट है, राज्य के किस गांव में भगवान लक्ष्मी नारायण की लेटी हुई प्रतिमा है? तो किनकी? भगवान लक्ष्मी नारायण की और लेटी हुई प्रतिमा, जो लगभग 1000 साल पुरानी है। तो कहाँ पर है? शेषशाही गांव, और कहाँ पर? पलवल। नेक्स्ट आ जाता है, किस हरियाणवी महिला रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान 2022 से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो किस हरियाणवी महिला रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान 2022 से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो ये है अंतिम गांव बगाना, हिसार से। तो ये हरियाणवी महिला रेसलर है अंतिम बंगाल, और वर्ल्ड रेसलिंग जो राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान 2022 से इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो गांव बगाना और हिसार से। नेक्स्ट है, राज्य के प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को देसी गाय खरीदने पर कितने रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अगर कोई देसी गाय खरीदता है तो कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? तो ये जो राशि है ये 25,000 रुपए की है। उसके बाद है, राज्य का जो प्रथम हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? और ये किया जाएगा जींद में। और इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण नोट दिया गया है कि राज्य की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन जींद सोनीपत रेल लाइन पर चलाई जाएगी। इसके लिए यह प्लांट जींद रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया जा रहा है। और राज्य में किस सहकारी संस्था के द्वारा रेवाड़ी जिले के रामपुरा में नई ऑयल मिल स्थापित की जाएगी? तो ये हैपल के द्वारा है। नेक्स्ट है, राज्य के किस विश्वविद्यालय में फ्यूम 2022 अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो राज्य के किस विश्वविद्यालय में फ्यूम 2022 अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो ये किया गया हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो महेंद्रगढ़ में है। उसके बाद है, सोशल प्रोग्राम इंडेक्स 2022 में टियर 4 राज्यों में देश में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? तो ये स्थान रहा है पहले नंबर का, प्रथम। उसके बाद है, कंक्रीट के जंगल जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? कंक्रीट के जंगल पुस्तक के लेखक तो यह डॉक्टर संतराम देसवाल। और पुस्तक वाला क्वेश्चन जरूर आ जाता है, तो कंक्रीट के जंगल पुस्तक के लेखक डॉक्टर संतराम देसवाल। नेक्स्ट आ जाता है, काव्य संग्रह है लाड पोथी, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है डॉक्टर राजकमल देसवाल। तो काव्य संग्रह है ये लाड पोथी। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा की सभी जिला अदालतों के आदेश कब से हिंदी में मिलेंगे? तो सभी जिला जो अदालत है इनके आदेश, और ये मिलेंगे 1 अप्रैल 2023 से। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है कि हरियाणा की सभी अदालतों के आदेश कब से हिंदी मिलेंगे? तो 1 अप्रैल 2023 से। उसके बाद राज्य में कहां पर प्रथम इंडो फ्रेंच किंडरगार्टन स्थापित किया गया है? तो प्रथम इंडो फ्रेंच किंडरगार्टन और स्थापित किया गया है गुड़गांव में। उसके बाद ही कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण नोट दिया गया है, इस किंडरगार्टन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को प्रारंभिक वर्ष में द्विभाषा में पारंगत बनाना है। नेक्स्ट है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग में हरियाणा पुलिस का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? तो ये प्रथम नंबर का है। उसके बाद है, भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हॉकी वर्ल्ड कप 13 से जो 29 जनवरी 2023 को हुआ में सम्मिलित भारतीय हॉकी टीम में राज्य के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? तो ये है 5 खिलाड़ियों ने। नेक्स्ट है, राज्य के गुड़गांव जिले के कौन से 3 गांव में लगभग 420 एकड़ भूमि पर जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा? तो राज्य का जो गुड़गांव जिले के कौन से 3 गांव हैं जहां पर लगभग 420 एकड़ भूमि पर जैव विविधता पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो ये है दमदमा, खेड़ला व अभयपुर। नेक्स्ट है, पर्वतारोही रोहतास खिलेरी का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो इनका संबंध है गांव लालपुर, तहसील आदमपुर, जिला हिसार से। पर्वत आरोही है रोहतास खिलेरी, कई बार पेशा आ जाता है, तो इनका संबंध क्या है? ये पर्वतारोही है और लालपुर गांव से। नेक्स्ट आ जाता है, स्मार्ट सिटी दौड़ में राज्य के किस शहर को देश में तीसरा स्थान मिला है? तो ये मिला है रोहतक को। इसके साथ ही कुछ यहाँ पर नोट दिया गया है,
कि रोहतक को महाराष्ट्र के पनवेल शहर के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। और प्रथम शहर पर यहाँ पर लखनऊ और दूसरे पर अगरतला है। और फिर तीसरे में रोहतक को महाराष्ट्र के पनवेल शहर के साथ, और ये मिला है संयुक्त रूप से। नेक्स्ट है आयुष्मान कार्ड बनाने में राज्य का प्रथम शहर या जिला कौन सा है? तो ये कुरुक्षेत्र है। नोट है कि सबसे फीसदी कौन सा था? तो ये मेवात है। और लिंग अनुपात में ये सबसे ऊपर है, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट है चीनी मिल में पेराई सत्र में राज्य की किस चीनी मिल को रिकवरी रेट में प्रथम स्थान मिला है? तो चीनी मिलों में पेराई सत्र में राज्य की किस चीनी मिल को रिकवरी रेट में प्रथम स्थान मिला है? तो ये जींद चीनी मिल को। नेक्स्ट आ जाता है नेत्रहीन 2020 वर्ल्ड कप जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्रिकेटर दीपक का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो गांव भैंसवाल किला सोनीपत से। तो नेत्रहीन 2020 वर्ल्ड कप जितवाने वाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्रिकेटर हैं दीपक। तो कई बार आ जाता है कि इनका संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेटर हैं और नेत्रहीन है। और इनका संबंध कहाँ से है? गांव भैंसवाल किला सोनीपत से। उसके बाद है 20 दिसंबर 2022 को राज्य स्तरीय महाराजा सूरसेन जयंती समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये हुआ है हिसार में। और मुख्य अतिथि कौन थे इसमें? तो नौरलाल खट्टर। उसके बाद है देश की पहली तीरंदाजी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर का राज्य में उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो देश के पहले तीरंदाजी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर का राज्य में उद्घाटन, और ये किया गया है साई केंद्र बहालगढ़ में। नेक्स्ट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने राज्य की किस प्लेयर को गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 का खिताब दिया है? तो यह है श्वेता पूनिया, जिनका संबंध शीर्षक से है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने तो किस प्लेयर को गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 का जो सम्मान उससे नवाजा है? तो यह श्वेता पूनिया, जिनका संबंध शीर्षक से है। उसके बाद है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का जो नया अध्यक्ष हाल ही में किन्हें बनाया गया है? तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के नए अध्यक्ष, और ये बने हैं करमजीत सिंह। तो ये गुरुद्वारा थड़ा साहिब जोड़ियो यमुनानगर के महंत हैं। उसके बाद इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष तो ये भूपेंद्र सिंह हैं और गुरमीत सिंह हैं। तो ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और उपाध्यक्ष गुरमीत सिंह। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर कुछ इसके साथ ही नोट भी दिया गया है। हरियाणा सरकार हरियाणा सिख गुरुद्वारा जो कमेटी है इसका प्रबंध अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा व दूसरे अध्यक्ष बलदीप सिंह दादूवाला थे। हरियाणा के गुरुद्वारों पर पंजाब सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 लागू होता है। नेक्स्ट है नूह जिले का जो घसेड़ा गांव है अर्थात गांधी ग्राम को मुगल सम्राट औरंगजेब ने किसे इनाम स्वरूप प्रदान किया था? तो ये थे हाथी सिंह बड़गुजर को। तो नूह जिले का घसेड़ा गांव, जिसे गांधी ग्राम कह देते हैं, को मुगल सम्राट औरंगजेब ने इनाम स्वरूप प्रदान किया था। तो ये थे हाथी सिंह बड़गुजर को। उसके बाद है मुस्लिम परिवारों का पलायन रोकने अर्थात पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए महात्मा गांधी ने घसेड़ा ग्राम जो नूह में है जनसभा को कब संबोधित किया था? तो ये संबोधित किया था 19 दिसंबर और 1947 को। उसके बाद है 9 से 11 दिसंबर को 10वीं ड्रैगन वोट राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया? तो 9 से 11 दिसंबर को 10वीं ड्रैगन वोट राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन ये किया गया है सुखना लेक जो चंडीगढ़ में है। उसके बाद है राज्य के किस विश्वविद्यालय में भूकंप निगरानी प्रणाली को स्थापित किया गया है? तो किस विश्वविद्यालय में भूकंप निगरानी प्रणाली को हाल ही में स्थापित किया गया है? तो यह केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली जो महेंद्रगढ़ में है। तो भूकंप निगरानी प्रणाली को जो स्थापित किया गया है तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली महेंद्रगढ़। उसके बाद है 2 ओलंपिक खेलों में रेफरी का दायित्व निभाने वाले एकमात्र हरियाणवी रेफरी कौन है? तो 2 ओलंपिक खेलों में रेफरी जो होता है उसका दायित्व निभाने वाले, तो इनका नाम है अशोक कुमार भनवाल और कांसेड़ी गांव जो सोनीपत में है। उसके बाद आ जाता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हाल ही में चुनी गई है। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष ये चुनी गई है मेघना अहलावत, और कौन है? दुष्यंत सिंह जो चौटाला है इनकी पत्नी।
उसके बाद इसके साथ ही कुछ नोट भी दिया गया है कि टीटीएफआई की स्थापना 1926 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है नूह जिले का जो गसड़ा गांव, तो ये हो चुका शायद। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो हरियाणा की महत्वपूर्ण योजना परिवार पहचान पत्र पीपीपी परिवार पहचान पत्र को उत्तराखंड के बाद किस राज्य ने अपनाया है, तो ये अपनाया है जम्मू कश्मीर ने। उसके बाद है अंडर 19 महिला 2020 वर्ल्ड कप के जो कप्तान हाल ही में बनाए गए हैं, तो अंडर 19 महिला 2020 वर्ल्ड कप की कप्तान, और ये बनी है शेफाली वर्मा रोहतक से। तो अंडर 19 महिला 2020 वर्ल्ड कप की कप्तान। उसके बाद है अमृतसर जामनगर हाईवे 1257 जो किलोमीटर लंबा है, राज्य के किस जिले से होकर निकलेगा, तो ये निकलेगा सिरसा से, अमृतसर जामनगर हाईवे। और इसके साथ ही कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि यह देश का दूसरा सबसे लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, जिसकी हरियाणा में लंबाई होगी 85 किलोमीटर की। उसके बाद है राज्य में फिल्मों से संबंधित एकमात्र संग्रहालय, तो यह है स्वर्ण प्रस संग्रहालय सोनीपत में है। तो फिल्मों से संबंधित एकमात्र संग्रहालय स्वर्ण प्रस संग्रहालय सोनीपत में है। नेक्स्ट आ जाता है वेट लिफ्टर विवेक दहिया का संबंध राज्य के किस जिले से है, तो कौन है ये वेट लिफ्टर विवेक दहिया, और इनका संबंध है पिपली गांव जो सोनीपत में है। कौन है, तो वेट लिफ्टर है। कई बार आ जाता है एग्जाम में कि विवेक दहिया का संबंध किस खेल से है, तो ये वेट लिफ्टर है, गांव पिपली सोनीपत से। नेक्स्ट आ जाता है राज्य के किस जिले में आईटीबीपी का बेसिक ट्रेनिंग सेंटर भानु स्थित है, तो आईटीबीपी का जो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर भानु कहां पर है, तो ये पंचकुला में है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राज्य की मदद करेगा, तो ये करेगा इग्नू। नेक्स्ट है हरियाणा के प्रथम एडीजीपी ट्रैफिक प्रमुख बनाए गए हैं, तो यह है आईपीएस हरदीप दुर्ग, एडीजीपी ट्रैफिक प्रमुख। नेक्स्ट आ जाता है राज्य के किस मंदिर में मुगल शासक अकबर ने सोने का छतर चढ़ाया था, पहाड़ी माता का मंदिर लोहार। तो राज्य के किस मंदिर में मुगल शासक अकबर ने सोने का छतर चढ़ाया था, तो पहाड़ी माता का मंदिर लोहार। उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट दिए गए हैं। इस मंदिर में दिल्ली के तोमर वंश के राजा पूजा व आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। नेक्स्ट है राज्य की शिवालिक की पहाड़ियों में दिसंबर 2022 में तेंदुए की संख्या कितनी गिनी गई थी, तो इस जो शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, जो पंचकुला वाला जो क्षेत्र है, तो यह आ जाता है शिवालिक की पहाड़ियों में। और दिसंबर 2022 में तेंदुए की संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या थी यहाँ पर 45 गिनी गई थी। नेक्स्ट आ जाता है नेक समय मित्र और क्षय रोग टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत राज्य की किस महिला को बनाए गए हैं, तो ये बनाई है दीपा मलिक। उसके बाद है नीरज चोपड़ा को किस देश की फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है, कौन नीरज चोपड़ा को किस देश का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट आ जाता है समीक्षा के क्षितिज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये पुस्तक है समीक्षा के क्षितिज, और लेखक कौन है इसके, तो डॉक्टर ओम प्रकाश कादियान। पुस्तक वाला क्वेश्चन जब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है समीक्षा के क्षितिज पुस्तक के लेखक डॉक्टर ओम प्रकाश कादियान। हरियाणा रोडवेज ने नई 1000 बसें खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ हाल ही में करार किया है, तो ये किया गया है टाटा मोटर्स के साथ। उसके बाद है हरियाणा राजस्व आयोग के जो नए चेयरमैन हाल ही में कौन बने हैं, तो राजस्व जो आयोग है इसके चेयरमैन ये बने हैं BS कुंडू। उसके बाद उसके साथ ही कुछ नोट दिया गया है कि हरियाणा राजस्व विभाग को 6 डिवीजन में बांटा गया है, और 22 जिले, और इसके साथ ही 57 उप डिवीजन, 94 तहसील, 49 तहसील, 256 कानून गो सर्किल व 2691 पटवार सर्किलों में बांटा गया है। उसके बाद आ जाता है द्वितीय आलू कॉन्क्लेव 2023 का जो आयोजन ये कहाँ पर किया गया है, और ये किया गया है 15 से 16 जनवरी आलू प्रौद्योगिकी केंद्र शामगढ़ करनाल में। नेक्स्ट है किस फिल्म के गाने को गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड हाल ही में मिला था,
तो ये मिला था जो RRR फिल्म के गाना जो है नट मोटू को। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद के दादा गुरु महंत तोतापुरी की जो तपोस्थली राजपुरी का डेरा राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो यह बाबा लदाना गांव कैथल में। तो स्वामी विवेकानंद के दादा गुरु महंत तोतापुरी की तपोस्थली राजपुरी का डेरा कहाँ पर है? तो बाबा लदाना गांव कैथल में। और इसके साथ ही कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि यह डेरा हरियाणा में पशुओं की सुख शांति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आ जाता है, यह डेरा स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी महाराज की तपोस्थली रहा है। और यह डेरा बाबा लदाना वाले तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध रहा है। और सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है 25 व 26 जनवरी को आदिपुरी यमुनानगर में। उसके बाद आ जाता है 71वीं जो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब हाल ही में किन के द्वारा जीता गया था? तो ये थे आर बीनी गैब्रियल जो अमेरिका से थे। उसके बाद है कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में की गई थी। इसके प्रथम विजेता थी अर्मी कुशेला फिनलैंड से। और अब तक 3 भारतीय महिला सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता 2000 व हरना संधू 2021 में मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से, और ये सम्मानित किए गए हैं यहाँ पर अंचना शरद कमल। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर नोट दिया गया है महत्वपूर्ण बात कि अचंता शरद कमल टेबल टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो किस खेल से इनका संबंध है अचंता शरद कमल का? तो टेबल टेनिस से। उसके बाद है राज्य की किस शिक्षक को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो यह जय भगवान गांव खालेटा और रेवाड़ी से। तो शिक्षक को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक जो दिवस है पुरस्कार इसके अवसर पर शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जय भगवान गांव खालेटा रेवाड़ी से। उसके बाद इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है कि जय भगवान को यह पुरस्कार मेवात जैसे पिछड़े क्षेत्र में शिशु शिक्षा पर अपने योगदान के लिए श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में गवर्नर रोशन गुटेटिलके ने प्रदान किया है। तो कोलंबो में गवर्नर है ये रोशन गुटेटिलको, तो इन्होंने प्रदान किया है। और संस्था है IBA इंडो श्रीलंका। उसके बाद आ जाता है राज्य के किन किन जिलों में जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए जंगल सफारी विकसित की जाएगी? तो एक गुड़गांव व नूंह में। तो जल भराव की जो समस्या से निजात दिलाने के लिए जंगल सफारी, तो गुड़गांव व नूंह। उसके बाद है गुरुग्राम जिले के कितने गांव में 420 एकड़ भूमि पर जैव विविधता पार्क विकसित किए जाएंगे? तो यह दमदमा, खेरला व अभयपुर में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का प्रथम सौर ऊर्जा गांव ये बनाया जा रहा है गुरुकुल खेड़ा जो जींद में है। तो क्या है? सौर ऊर्जा गांव बनाया जा रहा है गुरुकुल खेड़ा जो जींद में है। उसके बाद है राज्य की किस व्यक्ति को हरियाणा प्रॉपर्टी कंस्ट्रेल्स फेडरेशन का अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया है? तो किस व्यक्ति को हरियाणा प्रॉपर्टी कंसल्ट्स फेडरेशन का प्रदेश अध्यक्ष हाल में बनाया गया है? तो ये सुरेश अग्रवाल है, इनका संबंध पंचकुला से है। नेक्स्ट आ जाता है बंदा बहादुर सिंह संग्रहालय व थीम पार्क की स्थापना राज्य में कहां पर की जाएगी? लोहगढ़ जो यमुनानगर में है। तो बंदा बहादुर सिंह संग्रहालय व थीम पार्क की स्थापना कहां की जाएगी? लोहगढ़ जो यमुनानगर में है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का जो मुख्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का मुख्यालय। उसके बाद है हरियाणा के प्रथम मुख्य बधिर वकील कौन है? तो ये ईश्वरदानी है। और इनका संबंध कहां से है? तो ये फरीदाबाद से है, प्रथम मुख्य बधिर वकील। उसके बाद आ जाता है G20 शिखर सम्मेलन की बैठक का आयोजन ये किया जाएगा। तो कहां पर? ये गुड़गांव में। तो G20 शिखर सम्मेलन की बैठक का आयोजन। और G20 शिखर सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए भ्रमण प्रतापगढ़ फार्म हाउस जज्जर में। नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद है गोपाल चिड़ियाघर कहां पर है? पालमपुर हिमाचल प्रदेश से लाए गए बब्बर शेर देर को राज्य के किस जंगल में लाकर रखा गया है? तो ये रोहतक चिड़ियाघर में। तो गोपालपुर चिड़ियाघर जो पालमपुर हिमाचल प्रदेश से लाए गए बब्बर शेर धीरा को किस चिड़ियाघर में लाकर रखा गया है? तो रोहतक चिड़ियाघर में। उसके बाद आ जाता है राज्य के किस मंदिर का जीर्णोद्धार
काशी कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। तो किस मंदिर का जीर्णोद्धार काशी कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा? तो ये मनसा देवी मंदिर जो कहाँ पर है? पंचकुला में है। उसके बाद है भारत विभाजन के दौरान मेवों को रोकने के लिए महात्मा गांधी नूह जिले के किस गांव में पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे घासीदास गांव में। उसके बाद है राज्य के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2022 से हाल ही में सम्मानित किया जा चुका है? तो ये है 6 खिलाड़ी। और कौन कौन से हैं और इनका संबंध? तो एथलीट है सीमा पुनिया, इनका पेशा भी आपने याद रखना है। तो सीमा पुनिया का संबंध किससे है? ये एक एथलीट है और कहाँ से है? सोनीपत से। ऐसे अमित पंघाल क्या है? एक मुक्केबाज, इनका संबंध कहाँ से है? रोहतक से है। खिलाड़ी साक्षी का संबंध किससे है? कबड्डी से है और कहाँ से है? ये सोनीपत से है। अंशु मलिक का संबंध किससे है? कुश्ती से है और कहाँ से है? ये जींद से है। इसी प्रकार से सरिता मौर्य, इनका संबंध किससे है? इनका पेशा क्या है? ये कुश्ती खिलाड़ी है और कहाँ से है? सोनीपत से। इसी प्रकार से यहाँ पर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है तरुण ढिल्लो और क्या है? ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है और उसका संबंध हिसार से है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 खिलाड़ी हैं ये अमित पंघाल, साक्षी, अंशु मलिक, सरिता मौर्य और तरुण ढिल्लो। नेक्स्ट है राज्य के किस कोच को लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो कौन से कोच है जिनको लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो यह है तरुण ढिल्लो, जिनका संबंध हिसार से है। उसके बाद है राज्य के कुश्ती से जुड़े कितने कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो कितने कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो ये 2 है। कौन कौन है? राज सिंह चिकारा लाइफ टाइम श्रेणी में और सुरजीत मान नियमित कैटेगरी में। उसके बाद है हरियाणा भू संपदा प्राधिकरण गुरुग्राम के चेयरमैन कौन है? हरियाणा भू संपदा प्राधिकरण गुरुग्राम के चेयरमैन और यह है डॉक्टर के खंडेलवाल। तो किसके हैं ये? भू संपदा जो प्राधिकरण गुरुग्राम के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल। उसके बाद है राज्य के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय कानून दिवस 2022 पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो यह है एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाराज को। नेक्स्ट है पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, इसके बाद ऐतिहासिक काला अम्ब पेड़ को खरीदकर राज्य की किस कवि ने उसके दरवाजे बना दिए थे? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध के बाद ऐतिहासिक काला अम्ब जो पेड़ है उसको खरीदकर राज्य के किस कवि ने उसके दरवाजे बना दिए थे? तो ये थे कवि सुगनचंद। नेक्स्ट है प्रदेश की सबसे कम उम्र की पंचायत समिति सदस्य है बीडीसी मेंबर चुनी गई है, तो ये शिवानी महेंद्रगढ़। उसके बाद यहाँ पर एक कुछ महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि शिवानी महेंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 2 से गांव गढ़ी बांस उड़ाना अदलपुर गांव से है और पंचायत समिति सदस्य ये चुनी गई है। उसके बाद है हरियाणा व्हील चेयर रग्बी के कप्तान कौन है? तो ये है पवन शर्मा और इनका संबंध कहाँ से है? सिरसा से है। तो इस प्रकार से हमारे हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।